तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियान होता है उसे पता लग जाता है कि जो बंदा उसकी सोड का यूज कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जियान की ही सिस्टर है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो जियान होता है वो मास्टर यी के पास आ चुका होता है और जो चैंग होता है वो खुश होते हुए जियान से बोलता है कि जियान तुम मजाक तो नहीं कर रहे कि तुमने सच में सिस्टर जियो को ढूंढ लिया है। लेकिन जो जियान होता है वो चैंग की किसी भी बात का जवाब ना देते हुए मास्टर यी के पास जाके उनसे बोलता है कि जिन लोगों को मेरी सिस्टर ने मारा था उनके पास मुझे ये टोकन मिला था, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि ये लोग कौन है। और उस टोकन को देखकर जो मास्टर यी होते हैं वो थोड़ा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए जियान से बोलते हैं कि ये तो याओ सेक्ट का टोकन है, इसका मतलब तुम्हारी सिस्टर ने याओ सेक्ट के लोगों को मारा है। नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारी सिस्टर ने तो बहुत ही गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया है, क्योंकि ये जो याओ सेक्ट है ये बहुत ही बुरा सेक्ट है और ये किसी भी प्रकार के रूल को नहीं मानता। और अगर इन लोगों की पावर की बात की जाए तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इनके पास बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है जिनकी मदद से ये बहुत से लोगों को मारते हैं और उनके ट्रेजरों को छीन लेते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सिस्टर को कोई भी उनके हाथों से बचा सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम पावरफुल हो लेकिन इतने पावरफुल नहीं कि उन लोगों का सामना कर पाओ। लेकिन जो जियान होता है उसे मास्टर यी की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मास्टर यी को पकड़ते हुए उनसे बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग कितने पावरफुल है, मुझे तुम ये बताओ कि ये हाउस एक्ट कहाँ पर है। और अब जियान को ऐसे गुस्से में देखकर जो मास्टर यी होते हैं वो जियान से बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद वो जियान को उसका एड्रेस बता देते हैं। और अब हाउस एक्ट की लोकेशन मिलने के बाद जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टर बस थोड़ी देर मेरा वेट करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर आ रहा हूँ। जिसके बाद हम हाउस एक्ट को देखते हैं और अब हम देखते हैं जो जियो होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है और वो पूरी तरह से अभी भी उस स्वॉर्ड के कंट्रोल में होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने हाउस एक्ट के अंदर तबाही मचाना शुरू कर दिया होता है, जिस कारण हाउस एक्ट के अंदर भूकंप आना शुरू हो जाते हैं और जो हाउस एक्ट के बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, एकदम से भूकंप आना शुरू क्यों हो गए। लेकिन तभी वो अपने सामने का सीन देखते हैं जहाँ पर जो जियो होती है वो स्वॉर्ड को लेकर आ रही होती है और उसे देखकर वे बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो और हमारे सेक्ट के अंदर तबाही क्यों मचा रही हो। और उन्हें देखकर जो जियो होती है वो सीधा उन बंदों की तरफ अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर याओ सेक्ट का जो वॉइस कैप्टन होता है वो अपने लोगों को लेकर आ चुका होता है और वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ इसे पकड़ लो। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट के ऊपर हमला करने की, ये आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जानी चाहिए। और इतना सुनते हुए जितने भी बंदे होते हैं वो जियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो जियो होती है वो दोबारा से अपनी सोड को रेडी करके उन बंदों के ऊपर एक अटैक करती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो अटैक होता है वो सीधा उन बंदों के बीच से होता हुआ जो वॉइस कैप्टन होता है उसे जाके लगता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। और अपने वॉइस कैप्टन को इतनी आसानी से मरता हुआ देखकर वहाँ पर जो बंदे खड़े होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद जो याओ सेक्ट का कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि ये लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए, इसने हमारे वॉइस कैप्टन को मार दिया तो अब हम अपनी वॉइस कैप्टन की मौत का इससे बदला लेके रहेंगे, चलो इसके ऊपर सब मिलके एक साथ अटैक करो। और इतना सुनते हुए जो बंदे होते हैं वो जमीन के ऊपर किसी अटैक को करते हैं और हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से कुछ अजीब से प्रकार की टेंटिकल निकलकर जियो को जाके पकड़ लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन टेंटिकलों से वहाँ पर एक तरह का गोला बन चुका होता है जिसके अंदर जो जियो होती है वो कैद हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो याओ सेक्ट का कैप्टन होता है वो अपने किसी अटैक को रेडी कर रहा होता है और उसके बाद वो अपने अटैक को सीधा उसी गोले के ऊपर फेंक देता है जिसके अंदर की जियो कैद होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो याओ सेक्ट का कैप्टन होता है उसकी गर्दन कट चुकी होती है और वो किसी और ने नहीं काटी होती बल्कि जियो ने ही काटी होती है। लेकिन इससे पहले कि वे बंदे कुछ कर पाते हम देखते हैं कि उनकी गर्दनों पे भी आगे कुछ कट लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों की गर्दनें कटकर वहीं पर ही हवा में उछलने लगती है और जो जियो होती है वो एक एक करके वहाँ पर जितने भी बंदे होती है उन सभी को मारना शुरू कर देती है, जिस कारण वे बंदे वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जो जियो होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके एक बंदे के सर के ऊपर अपने पैर को रख के हवा में जंप कर देती है और उसके बाद वो हवा में जाके अपने अटैक को रेडी करती है और उन सभी बंदों के ऊपर अटैक को कर देती है, जिस कारण वहाँ पर वे जितने भी बंदे होते हैं वे सभी मर जाते हैं। और अब हमारा जो व्यू होता है वो एक लैब के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक साइंटिस्ट किसी अजीब से ही क्रिएचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जो कि ना तो इंसान होता और ना ही कोई जानवर। लेकिन तभी उसे भी वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं, जिन्हें महसूस करके वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये इडियट लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये मुझे आराम से यहाँ पे काम भी करने नहीं दे सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है और वो आके उस साइंटिस्ट से बोलता है कि एल्डर याओ, हमारे याओ सेक्ट के ऊपर किसी लड़की ने हमला कर दिया है और उसने हमारे याओ सेक्ट के जितने भी डिसाइपल थे उन सभी को मार दिया है।
जो सुन के जो एल्डर याहू होते हैं वो उससे बोलते हैं कि ठीक है, कैप्टन के पास जाओ और उसे जाके बोलो कि वे अपने आदमियों को इकट्ठा करके उस लड़की को खत्म कर दे। जो सुन के वो जो बंदा होता है वो डरते हुए उनसे बोलता है कि एल्डर याहू जो हमारे कैप्टन थे वो भी उस लड़की के हाथों से मारे जा चुके हैं। जो सुन के जो एल्डर याहू होते हैं वो अपनी छड़ी को साफ करते हुए बोलते हैं कि सच में ये सभी लोग तो बिल्कुल कचरा थे, इन लोगों के ऊपर मैंने अपना इतना खर्चा किया लेकिन ये तो एक लड़की को भी नहीं रोक पाए, कितने शर्म की बात है। लेकिन चूंकि उस लड़की ने याउस एक्ट के अंदर आकर याउस एक्ट को तबाह करने की कोशिश की है तो अब उस लड़की को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब उस लड़की को याउस एक्ट की असली पावर दिखाने का टाइम आ चुका है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो जियान के ऊपर आ जाता है, जिसने कि अपने मोबाइल में लोकेशन खोल रखी होती है और वो उसी लोकेशन का पीछा करते हुए याउस एक्ट की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद हम जियान को देखते हैं जो कि बिल्डिंगों से कूदता हुआ उसी तरफ जा रहा होता है और उसके बाद वो जंप करके एक गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और अपने मोबाइल में देखते हुए सोचता है कि चलो अब जो याउस एक्ट है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है तो मुझे जल्द से जल्द याउस एक्ट में पहुँचना होगा, इससे पहले कि मेरी सिस्टर किसी मुसीबत में फंस जाए। और अब हमारा व्यू दोबारा से याउस एक्ट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर की जो जियाओ होती है वहाँ उसने लोगों को मार रखा होता है और हम देखते हैं जो पूरा याउस एक्ट होता है वो तबाह हो चुका होता है और उसे देखकर वो जो साइंटिस्ट होता है वो स्क्रीन में देखकर बोलता है कि इस लड़की ने तो काफ़ी लोगों को मार दिया है, मानना पड़ेगा ये लड़की थोड़ी पावरफुल तो है। तो चलो अब तुम मेरे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को रिलीज कर दो क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये लड़की उनका सामना कैसे कर पाती है। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो ठीक है बोलकर एक हैंडल को खींच देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जियाओ होती है उसके सामने की जो जमीन होती है वो वहाँ से फटने लगती है और हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से काफी एनर्जी निकल रही होती है। और अब हम देखते हैं कि उस जमीन के अंदर से कुछ अजीब से ही क्रिएचर निकलकर जियाओ की तरफ हमला करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो जियाओ होती है उन्हें उन क्रिएचर को देख के कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश क्रिएचर की तरफ करती है, जिस कारण वे सारे क्रिएचर वहीं पे कट कर मर जाते हैं। लेकिन तभी जो जियाओ होती है उसे अपने पीछे कोई खतरा महसूस होता है और वो जैसे ही अपने पीछे देखते हैं हम देखते हैं कि उसके पीछे एक गोरिल्ले टाइप का एक अजीब सा ही क्रिएचर होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो सीधे आके जियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो जियाओ होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वहां से हट जाती है। लेकिन तभी वो जो अजीब सा क्रिएचर होता है वो अपने हाथों से अजीब से नाखूनों को निकाल लेता है जो कि देखने में वुल्वरिन के एक्स जैसे लग रहे होते हैं और उसके बाद वो उन नाखूनों से जियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो जियाओ होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उससे बच जाती है। और अब वो जो अजीब सा क्रिएचर होता है वो जियाओ के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है, लेकिन जो जियाओ होती है वो हर बार उसके अटैक से बच रही होती है। जिसके बाद वो जो अजीब सा क्रिएचर होता है वो किसी साउंड का यूज करके जियाओ के ऊपर अटैक करता है और जो जियाओ होती है वो इस बार उसके अटैक से नहीं बच पाती है और वो जाके सीधा दीवार से टकराती है। और अब वो जो अजीब सा क्रिएचर होता है वो सही मौका देखकर सीधे जियाओ के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं इस बार उसका जो अटैक होता है वो जियाओ को लग जाता है, जिस कारण वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जैसे ही वो धुआं हटता है हम देखते हैं जो जियाओ होती है वो वहाँ पर नहीं होती। और अब हम देखते हैं जो जियाओ होती है वो उस अजीब से क्रिएचर के पीछे आ चुकी होती है और उसने अपनी स्वॉर्ड को अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी कर रखा होता है और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसके कारण वो जो अजीब सा क्रिएचर होता है वो दो भागों में कट जाता है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।